नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। निष्पक्ष, सच और निर्भीक आवाज के साथ पत्रकारिता का नया आगाज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या के रुदौली विधानसभा में है और रुदौली विधानसभा में ग्राम पंचायत नेवती में एक गांव पड़ता है पेटवागंज। यहाँ पर कल रात में लगभग जो गांव वालों का बताना है, परिवार वालों को बताना है, लगभग 3 से 4 के बीच में इस घर में चोरी हुई है। किस तरीके से चोरों ने घर के अंदर वो एंट्री करी है, दीवार को तोड़ करके अंदर घुसे हैं। काफी जेवरात, पेटी और कुछ स्टील के बर्तन और कुछ नकदी कैश भी यहाँ से चुरा ले गए हैं। तो हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे जो है वो यहाँ से ही एंट्री की उन्होंने। और इधर दिखाइए जरा, यहाँ जो है यहाँ से उन्होंने दीवार तोड़ी और दीवार तोड़कर यहाँ से जो है वो अंदर घुसे हैं। जैसा कि घर वालों को बताना और दिख भी रहा है कि, और जब ये दीवार तोड़ रहे थे तो घर वालों का ऐसा कहना है कि पंखा चल रहा था। हम लोग बाहर काफी दूर, मतलब कमरे से काफी दूर हम लोग वहाँ लेटे हुए थे। पंखा चलने की वजह से जो है आवाज भी नहीं आई और यहाँ से जो चोर हैं इन्होंने दीवार तोड़ करके यहाँ से एंट्री करी और यहाँ से सारा सामान जो है उन्होंने निकाल लिया। लगभग जो बताया जा रहा है कि 3 से 4 लाख रुपए के लगभग जेवर थे। और जो घर के मालिक हैं उनका कहना है कि भैंस हमने बेची थी, उसका कुछ नगद रुपया था, लगभग 80,000 रुपए लगभग थे। वो कैश भी चुरा ले गए हैं और जो पीतल के बर्तन होते हैं जो कि बाजार में काफ़ी कीमत में बिकते हैं, पीतल के बर्तन भी वो यहाँ से चुरा ले गए। ऐसे घर वालों से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पुलिस कंप्लेन हमने कर दी है। पुलिस लगातार चोरों को ढूंढ रही है और अपनी कार्रवाई में लगी हुई है। तो क्या नाम है आपके हस्बैंड का? राम मनोज। क्या हुआ, क्या घटना हुई आपके यहाँ पर? चोरी हुई है। कैसे आपको पता चला, कब हुई? रात में 1 बजे 12 बजे तक बच्चे सोए नहीं, जागे हैं, मोबाइल देखते। तो हम कहा बच्चे सोए जाओ, रात हो रही, सुबह उठेंगे नहीं। फिर वो सो गए हैं। मैंने जाना नहीं कि क्या हुआ। मैंने धान में बेरू का खोद रहे थे, धान निरा रहे थे, उसी में ही वहाँ से आए, बनाए, खाए, सब कोई लेट गया। उसके बाद में कोई जाने नहीं पाया कि कब चोरी हुई। और पहले शादी की बर्तन सब था, कोई चीज़ बाकी नहीं बर्तन में। हंडा है, गगरा है, परात है, सब कोई पहले उसको उठा गया। तो फिर जितना बक्सा में ही सब सामान रखा था बाहर के घर, मैंने क्या जाना कि साहब हमारे एक कमरे में कोई चोरी करेंगे। सारा सामान उसमें धो दिया, वो पूरे बक्सा भाई पूरा ले गया, कोई चीज हमारे घर में छोड़ा नहीं है। आपको कब पता चला कि सुबह जब उठे आप? सुबह उठे गए, मैंने चट्टी गई, वहाँ से आए, दरवाजा खोला तो उंजियर आवा। तो मैंने गए देखे कि क्या हुआ, कोलिया में क्या कर धै दिया। तो देखा तो उसमें उंजियर कटा था, बस चिल्ला लागे। तो फिर बच्चे और मने सब कोई जागा, कहा हुआ। तो हमने कहा चोरी हो गया। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? चोरी जोन है, करधन रही, पाजियब रही, माथ बेंदी रही, आधी कमर के करधन रही, पूरी कमर के करधन रही, और 2 अंगूठी रही, माथ बेंदी रही, डबल कुंडा माला रहा, झुमकी रही, सुई तागा रहा, सब चोरी हो गया। 3 ठो ओम रहा। जब कुछ नगद पैसा भी था क्या? हाँ, नगद भैंस बेचे थे। कितना था? 80,000। अच्छा, पता चला 2 भैंस बेची थी आपने? हाँ। 2 भैंस नहीं बेचा, एक दाई में मैंने बेचा है 4 ठोरे, एक दाई में 1 बेचा है। हाँ, तो लगभग 80,000 रुपए। 80,000 रुपया मैंने घर में धरे थे कि जो ने ना दिया, काल गए नहीं ना पाए बैंक में, उसको ला दे दिया। मैंने कहा जाना कि चोरी हो जाएगा घर हमारे, आज बताएं इनकी बैंक बंद है। हम कहा चलो रह दो, घर में सब कोई रहते, क्या जाना चोरी हो जाएगा। सब वही बक्सा में मैंने धरे थे, कोनो होशियारी नहीं साहब, मैंने जाना था कि चोरी हो जाएगा या कहीं इधर उधर धर देते, वही बक्से में धर दिया सब। हमारा साहब बक्सा सुधा पूरा उठा गया है। पुलिस में कंप्लेन की आपने उसकी? हाँ, किया है। क्या मामला हुआ भैया, क्या नाम है? सर, मेरा नाम मनोज कुमार यादव है। सर जी, क्या मामला हुआ आपके? सर, हमारे घर में सुबह करीब तकरीबन 3:30 पौने 4 के बीच में दीवार काट के सेन कटी हमारे घर में चोरी हुई है। सर, आप जब रात में पीछे से दीवार तोड़ी जा रही थी तो आप लोगों को कोई आवाज वगैरह? सर, कुछ नहीं आवाज हुई, क्योंकि हमारा सर बाहर घर है, गांव से बाहर रात में मच्छर काट रहे, लाइट नहीं थी। जब 12 बजे बाद लाइट आई तो सर हम लोग सो गए पहली नींद पे।
सर हम लोग किसान खेती करने वाले दिन में थके रहते हैं, तो सर सो गए और पीछे कोने में दूर था, वो आवाज़ नहीं आई हमारे पास। आवाज़ आती तो सर खुद भाग के जाते देखते ही। क्या क्या चोरी हुआ है? सर हमारे उसमें जेवरात थी औरत की पूरी, और कुछ नकदी पैसे थे, एक भैंस बेचा था। तो सर परसों हम बैंक गए तो सर्वर नहीं था, कल हम छुट्टी नहीं पाए, स्कूल गाड़ी चलाते हैं, और शाम को आज पता लगा कि आज बैंक बंद है। तो हम कहा सोमवार नहीं, मंगल बुधवार बृहस्पति में जमा कर देंगे। आज कुछ त्योहार था ना, इसके लिए बंद था, पैसा नहीं जमा कर पाए सर हम। वो पैसे के अलावा सर जेवर था, जेवर सबसे ज़्यादा महंगा था, मैं जेवर गया सर। अच्छा, जेवर सबसे ज्यादा महंगे जेवर। इसकी पुलिस कंप्लेंट वगैरह की आपने? सर हाँ, पुलिस आई थी तो हमको थाने बुलाई है तहरीर देने के लिए, तो हम अभी जा रहे हैं, रिपोर्ट देंगे। हाँ, क्या आश्वासन दिया पुलिस वालों? पुलिस ने कहा कि हम तो ठीक छान विचार कर रहे हैं और तुम अपना आके एक रिपोर्ट यहाँ डाल दो थाने में। हाँ आप किसी पर शक है? हाँ सर, हमें जिस पर शक था हमने पुलिस को बता दिया है। अच्छा, जिस पर शक था उसको आपने पुलिस को बता दिया? जी। तो जहाँ पर जो चोरी हुई है, ये उनका जो मकान है, हम आपको दिखाते हैं ले चल के अंदर कि किस तरीके से जो चोर है उन्होंने पीछे से दीवार को तोड़ करके और वहां से सारा सामान बाहर निकाल लिया। तो हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो हम उसी घर में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि एक मकान है और लगभग मुझे लगता है 10 बाय 25 का लगभग में ये कमरा होगा। और यहाँ पर जो ये अनाज के जो ड्रम रखे हुए हैं, और इसके पीछे अभी हम आपको पीछे से ले चलकर दिखाएंगे, इसके पीछे से जो है चोरों ने दीवार को तोड़कर यहाँ से एंट्री करी है। और जैसा कि घर वालों को बताना है कि यहाँ पर एक उनका जो है बक्सा रखा हुआ था, वो बक्सा उठा ले गए हैं, और पीतल के जो बर्तन थे वो पीतल के बर्तन भी उठा ले गए हैं। हम आपको बाहर ले चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से चोरों ने बाहर से दीवार को तोड़ा और तोड़कर अंदर घुसे। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद अयोध्या के रुदौली विधानसभा में है, और रुदौली विधानसभा में ग्राम पंचायत नेवती में हम मौजूद हैं। नेवती ग्राम पंचायत में गांव पड़ता है पेटवागंज। पेटवागंज गांव में हम मौजूद हैं, और गांव के बाहर ये मकान आप सामने देख रहे हैं। इस मकान में कल रात 3 से 4 के बीच में चोरी हो गई है। चोरों ने काफी सामान यहाँ से चुरा लिया है। जैसा कि घर वालों का बताना है, लगभग सारी चीजों को अगर जोड़ा जाए तो 6 से 7 लाख रुपए का सामान यहाँ से जा चुका है। जो घर के लोग हैं उनका बताना है कि 3 से 4 लाख रुपए के लगभग जेवर थे, और इन्होंने भैंस बेची थी। उस भैंस का कुछ कैश पैसा आया था, लगभग 80,000 रुपए। 80,000 रुपए वो गए हैं, जेवर गए हैं, और कुछ पीतल के बर्तन गए हैं। हम आपको बता दें कि पीतल के जो बर्तन है वो बाजार में काफी महंगे बिकते हैं, इसलिए चोरों ने बर्तन भी साफ कर दिए। हमारे साथ यहाँ पे वो परिवार के लोग हैं और कुछ गांव के लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि पूरी घटना की जानकारी आपको कब मिली, कैसे मिली, और क्या क्या चीजें और भी यहाँ चोरी हुई है। नहीं बेटा, हम माँ हैं। अच्छा, आप अम्मा हैं इनकी। हाँ। कब चोरी हुई, कैसे पता चला आप लोगों को? वो तो वो हम सवेरे जो रोना पिटना पड़ा, चिल्लाते रहे, तो यह डंडा लेके हमारे हाथ तेरे सुखत नहीं। हमारा हालत ज्यादा खराब रहा था, मुँह में परी रहते, वही मकान है वही परी रहते, बड़ा लड़का है। तो हम जो रोज सुना है बच्चन का है, बहुरिया रोत रहे, लड़के सब रोत रहे, तब हम उठ के वहाँ से डंडा लेके देखो धरा है, टेकट आए, नहीं तो हम जाने पावा। अच्छा, घर में किसी का शादी वादी का भी प्लान चल रहा था क्या? शादी के भैया उन्हें के बच्चे हैं 3 ठवरे, वो बड़ा लड़का हुआ, वो छोटा लड़का है, मांझिल लड़का, ये 3 लड़का रहे। तो उन्हें लड़कन का शादी ब्याह की सब कोई अपने बच्चन के लिए शादी ब्याह के लिए जरूरत है, वही जोड़ बटोड़ जोड़ कुछ हो सका तो धरे नहीं पुताओ। आज सवेरे बैठ कर रोए थे, क्या करे, कुछ हमारे हाथ है, रो बनाते हैं पुताओ, और कुछ आता नहीं ना। मजूरी मेहनत करके स्कूल की गाड़ी चलावत है, उनका औरत खेत अपनी रावत रही है, थकी रही, समय सोए गई, क्यों जाने नहीं पाए। रात का कुत्ता भूखे बेटा, पानी बढ़ता रहा, बिछला रखता है, नहीं आ पाओ, चल नहीं पाए, वो गिर जाता हूँ, न उठ पाए, हाथ हमारा उठा तो नहीं, लेकिन सवेरे बैठ के ठार रोती है, क्या करें। भैया ये बताइए कि आपके यहाँ चोरी हुई है, और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि में से कोई आया? अभी कोई नहीं है सर, अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है। विधायक जी वगैरह या और कोई जनप्रतिनिधि, समाज सेवी वगैरह कोई नहीं है, सिर्फ हमारे ग्राम प्रधान आए हैं बस। अच्छा, ग्राम प्रधान। हाँ। क्या आश्वासन दिया ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान ने कहा कि चले जाओ। ग्राम प्रधान ने पहले फोन किया थाने को, तो वहाँ सिपाही और दरोगा जी आए, उन्होंने अपनी जाँच किया, तो वो चले गए। प्रधान ने कहा एक रिपोर्ट जाके थाने में दे के आओ। तो थाने में रिपोर्ट हाँ कर दिया आपने? हाँ।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस घर में जो चोरी हुई है, पूरा परिवार दुखी है, रो रहा है, क्योंकि गरीब के घर इतनी बड़ी चोरी होना, जो इन्होंने सहेज के रखे थे, जो बर्तन सहेज के रखे थे, जो जेवर सहेज के रखे थे, अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए जो उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के रखा था, वो चोरों ने रात में साफ कर दिया। खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या।